आपने कहा एक लाइव आपने किया था आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद, उसमें निकाले जाने के बाद नहीं, मैंने रात को 1:30 बजे रिज़ाइन दिया था, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट को मेरे को वहाँ से वो मेरा को निकाल दिया था, वो पार्टी का नोटिस निकाला गया था ना। उन्होंने निकाला ना, मैं रिज़ाइन तो पहले कर दिया, तो खिसियानी बिल्ली क्या करती, वो खंबा ही नोचना था ना उन्होंने। वो लोग ये कह रहे हैं कि रात को शायद राजेश गुप्ता जी ने दारू वारू पी होगी और लाइव डाल के हमें ये कह दिया। तो 1:30 बजे वाकई में सोचने का विषय है कि रात को 1:30 बजे आपने क्या मंथन किया और पार्टी छोड़ दी। जो लीडर होते हैं ना सच्चे, वो रात को लेट तक ही जागते हैं। दारू तो मैं पीता नहीं हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि दारू पीना गुनाह है, हम ये नहीं कह रहे। नहीं है, राजेश गुप्ता के अंदर इतने गट्स हैं कि ही कैन कॉल ए स्पेड। राजनीति में हैं और आप राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करने की तैयारी लग रही है मुझे। आप नहीं, मैं उसको समझता ही कुछ नहीं। वो वैसे लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिए जम्मू कश्मीर में। एनडीपीआई पार्टी तो ये कुछ दिन का फड़फड़ाने वाला चिराग होगा एनडीपीआई, या फिर वाकई में जम्मू कश्मीर को रोशन करेगा? नहीं, ये फड़फड़ाने वाला चिराग नहीं है। इसके अंदर नारी शक्ति है, युवा शक्ति है। तो कोई दुनिया की ताकत हमारे दिए को फड़फड़ा नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने 70 साल कह करके लोगों को गुमराह किया। आप उससे 2 कदम आगे चलने की बात कर रहे हैं, 75 साल कह रहे हैं। कदमों में गिर के चमचागिरी करके, तो कोई अगर मेरे को कोई लालच होता तो मैं मिनिस्टर बन जाता या एमएलए बन जाता या कुछ भी। बातें मत करिए, सीधी बात करिए। बदलाव देखना चाहते हैं, मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, तो जब पावर में नहीं आएंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, तो काम कैसे करेंगे? मतलब आप क्या समझते हैं कि जो पिछले यहाँ पर बैठे हैं, नई चीज़ जो है वो आ ही नहीं सकती मार्केट में? नहीं, अभी कोई ऐसी मेडिसिन की तरह ना हो कि खाते ही आदमी की जान चले। नहीं, ये कांग्रेस या बीजेपी या एनसीपीडीपी नहीं है जो खाते ही जान चली जाए। ये एक अमृत होगा। कौन सा जादू लेकर आए हैं? कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? उस जादू की छड़ी जब मुझे पकड़ाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें से कैसे कैसे मैं करिश्मे करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लिए। 2-3 काम तो गिना दीजिए। आप कह रहे हैं चैन की सांस लेंगे, हवा शुद्ध हो जाएगी, यार एक छोटी सी मंत्र है मेरे पास, मैं जादू की छड़ी घुमा दूंगा। मेरे पास नहीं है, आप बात ध्यान से सुनिए। मंत्र सिवाय महिलाओं के और भी बड़े सारे काम हैं जिन पर बात नहीं हुई, सिर्फ महिलाओं पर बात की हुई। और पर्पल रंग का जिक्र किया जा रहा है, वो झंडे पे पीछे आप देख सकते हैं। राजेश गुप्ता स्टेट प्रेसिडेंट एनडीपीआई पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। आपका भी संसार जी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। काफ़ी समय के बाद मुलाकात हुई है। एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले हुआ था, उसके बाद आज से रूबरू हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये पर्पल कलर का जो बात आपने कही है, ये चर्चा में है? ये चर्चा में बनने के लिए बात कही गई है या वाकई में महिलाओं के लिए कुछ करने की तैयारी है? हमारी पार्टी जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन, ये चर्चा में तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि ये मोस्ट ऑनेस्ट क्लीन इमेज वाले लोग, महिलाएं, एडुकेटेड लोग जो इस पार्टी में अभी हैं, सभी ने मिलके शुरुआत की। आपने कहा कि नई है, ये नई जरूर है, लेकिन 2018 में ये पार्टी मार्केट में आ गई थी। ये रजिस्टर्ड पार्टी है और मैं पहले भी इसका अध्यक्ष रह चुका हूँ और ये मेरी घर वापसी हुई है दोबारा। आपने कहा एक लाइव आपने किया था आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद, उसमें जाने के बाद नहीं, मैंने रात को 1:30 बजे रिज़ाइन दिया था, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट को मेरे को वहाँ से वो मेरा को निकाल दिया था, वो पार्टी का नोटिस
निकाला गया था ना। उन्होंने निकाला ना, मैं रिजाइन तो पहले कर दिया, तो खिसियानी बिल्ली क्या करती, वो खंबा ही नोचना था ना उन्होंने, क्योंकि मैंने तो छोड़ दी थी रात को 1:30 बजे ही। वो लोग ये कह रहे हैं कि रात को शायद राजेश गुप्ता जी ने दारू वारू पी होगी और लाइव डाल के हमें ये कह दिया। तो 1:30 बजे वाकई में सोचने का विषय है कि रात को 1:30 बजे आपने क्या मंथन किया और पार्टी छोड़ दी। जो लीडर होते हैं ना सच्चे, वो रात को लेट तक ही जागते हैं, क्योंकि उनको अपने देश की, प्रजा की और अपने जम्मू की चिंता होती है, जो अगर रियल लीडर होते हैं। और जहाँ तक बात रही दारू की, दारू तो मैं पीता नहीं हूँ। एक ज़माना था, मैंने तब भी कहा था इंटरव्यू में, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, मैं लाइफ अपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जीता हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि दारू पीना गुनाह है, हम ये नहीं कह रहे। नहीं है, राजेश गुप्ता के अंदर इतने गट्स हैं कि ही कैन कॉल ए स्पेड, और मेरे को किसी को कुछ कहने के लिए दारू की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर इतने मतलब अंदर आत्मविश्वास है, शक्ति है। मैं क्या केजरीवाल को मैं क्या समझता हूँ, एक मामूली आदमी है ना, हमारी तरह ही है। क्या है मतलब, चीफ मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया, वो एक टैग होता है। हम ही लोगों ने चुन के उसको बनाया था। आज वो इतना एटीट्यूड उसमें आ गया कि वो नीचे नहीं देखता। वो कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी कहाँ है वो आम आदमी। और कैसी अभी मतलब एक भी आम आदमी यहाँ पर है इस पार्टी में। आप राजनीति में हैं और आप राजनीति कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करने की तैयारी लग रही है मुझे आप। नहीं, मैं उसको समझता ही कुछ नहीं। वो वैसे लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दी है जम्मू कश्मीर में, उसका वजूद ही नहीं है। बताइए ना, वो है ही कहाँ है। 4 आदमी है, वो कहते ना डोगरी में, अन्ना वंडे रियोड़ियाँ दे मुड़ मुड़ अपने, वो कुछ भी नहीं है। आप बताओ ना, कोई पॉलिटिकल बंदा है उनके पास, कोई जो समझ रखता हो, कोई आगे पार्टी चलाने की। वो तो एक कॉर्पोरेट हाउस है, बिजनेस हाउस है, और दैट्स ऑल। अगर इनके पोस्टें देखी जाए, आप भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, आप बताओ मुझे, जो इन्होंने पोस्टें रखी, ऐसी पोस्टें आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में देखी आपने? चलिए छोड़ते हैं आम आदमी पार्टी को, बात करते हैं एनडीपीआई पार्टी की। एनडीपीआई पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, किस तरीके से काम करेगी, या पार्टी ये कुछ दिन का फड़फड़ाने वाला चिराग होगा एनडीपीआई, या फिर वाकई में जम्मू कश्मीर को रोशन करेगा? नहीं, ये फड़फड़ाने वाला चिराग नहीं है। इसके अंदर नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, और प्रोग्रेस, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इस सभी का ख्याल रखा गया है। और जब ये 3 शक्तियां मिलती हैं ना, तो कोई दुनिया की ताकत हमारे दिए को फड़फड़ा नहीं सकती। ये दिया जम्मू कश्मीर को इतनी लो देगा, खासकर जम्मू में। आप देखना, जो पिछले 75 साल से इन लोगों ने हमें इतना सताया है, हमारी टीम जब बाहर निकलेगी तो आपको पता चलेगा बहुत जल्द। आपने बात की ना, आपका मैनिफेस्टो हम बड़े बारीकी से सोच मैनिफेस्टो पे बात करेंगे। नहीं, आपके इस शब्द ने मुझे सवाल पूछने पर मजबूर किया है। प्रधानमंत्री ने 70 साल कह करके लोगों को गुमराह किया। आप उससे 2 कदम आगे चलने की बात कर रहे हैं, 75 साल कह रहे हैं। 75 ही हुए वास्तव आप 75 कह रहे हैं, वास्तव में कहीं आपका दुनिया के सामने नहीं, पर्दे के पीछे भाजपा के साथ कोई संबंध या उस सरकार के साथ कोई संबंध आने वाले समय में सामने तो नहीं आया? नहीं, देखो, मुझे 35 साल से भी ज़्यादा हो गए स्ट्रगल करते हुए, फाइट करते हुए। तो मैं सच्चाई के रास्ते पे चला। अगर मैं चाहता तो मैं भी किसी के कदमों में गिर के, चमचागिरी करके, तो कोई अगर मेरे को कोई लालच होता तो मैं मिनिस्टर बन जाता या एमएलए बन जाता या कुछ भी। मेरे को आज भी लालच नहीं है। आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ, सिर्फ वो मैं अपने जम्मू कश्मीर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बदलाव देखना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में।
और जो लोग मैं लेके आने वाला लेके आया हूँ और साथ ले और जुड़ रहे हैं, वो सारे इस तरह के लोग होंगे कि जो वाकई एक बदलाव का साथ देंगे। राजनीतिक बातें मत करिए, सीधी बात करिए। बदलाव देखना चाहते हैं, मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, तो जब पावर में नहीं आएंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, तो काम कैसे करेंगे? असेंबली में कैसे बात रखेंगे? मैं पिछली बात कर रहा था, अभी तो जो हमारी पार्टी है, क्या बनेंगे? हाँ, वो तो फिर वक्त बताएगा। जब इलेक्शन लड़ेंगे आप? हो सकता मैं इलेक्शन लड़ाऊं, मैं ना लड़ूं। मेरे पास और नौजवान युवा युवतियां बहुत हैं और उनको मौका देंगे, क्योंकि हमने एक चेंज लानी है और सबसे हट के लाना है एक सिस्टम। मतलब आप क्या समझते हैं कि जो पिछले यहाँ पर बैठे हैं, नई चीज़ जो है वो आ ही नहीं सकती मार्केट में? नहीं आए, लेकिन ये तो बता दीजिए आपके प्रोडक्ट के फायदे क्या होंगे? कभी कोई ऐसी मेडिसिन की तरह ना हो कि खाते ही आदमी की जान चले। नहीं नहीं नहीं, ये कांग्रेस या बीजेपी या एनसीपीडीपी नहीं है जो खाते ही जान चली जाए। ये एक अमृत होगा जिससे लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी और उनको एक चैन की सांस मिलेगी, राहत मिलेगी, हर घर में एक खुशहाली होगी। कौन सा जादू लेकर आए हैं? कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? जादू की छड़ी मेरी पब्लिक के पास है, क्योंकि जनता जनार्दन है। उस जनता ने मुझे वो जादू की छड़ी देनी है। उस जादू की छड़ी जब मुझे पकड़ाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें से कैसे कैसे मैं करिश्मे करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लिए, कि लोगों ने कभी ना सोचा होगा ना देखा होगा। लेकिन जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होगी, मेरे पीठ के पीछे थपथपाएंगे नहीं, मुझे मेरे साथ शाना बिशाना नहीं चलेंगे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 2-3 काम तो गिना दीजिए। आप कह रहे हैं चैन की सांस लेंगे, हवा शुद्ध हो जाएगी, यार एक छोटी मंत्र है मेरे पास, मैं जादू की छड़ी घुमा मंत्र दूंगा। मेरे पास नहीं है, आप बात ध्यान से सुनिए। मंत्र जनता के पास है, जनता मुझे थमाएगी जादू की छड़ी। एक बार दोबारा मैं बोलता हूँ कि जनता मुझे जादू की छड़ी थमाएगी। उस जादू की छड़ी को फिर मैं ऐसा चलाऊंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल हो जाएगा। जादू की छड़ी से निकलेगा क्या? खुशहाली ये ना हो कि सभी के सभी लोगों के जो थोड़ा बहुत उनके पास है, जो सरकार ने छीना है, जो बचा है वो भी छीन करके खत्म कर दे। नहीं, ये कैसी संसार जी आप बात कर रहे हो? आप बता ही नहीं रहे काम क्या है। 3-4 काम बता दीजिए क्या करेंगे। वो मैं अभी अपना मैनिफेस्टो जो कि जल्दी से तैयार हो रहा है आपके समक्ष रखूंगा। पूरी पब्लिक उसकी सराहना करेगी। हमें बता दीजिए थोड़ा पहले। थोड़ा कैसे बता दूं मैं पूरा बताऊंगा ना आपको। आपको डर है कि आपका मैनिफेस्टो चोरी हो जाए? बिल्कुल चोरी हो जाएगा, चोरी होगा ना। उसमें से देख लेना आप ऐसे पॉइंट्स इनका। कभी देखिए, आप ये क्या सोचते हैं कि एक छोटी हाँ मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टो नहीं बता सकता। आप मुझे बताइए, मैं अपने मुद्दे नहीं बता सकता, अपना एजेंडा नहीं बता सकता, मैनिफेस्टो में लिखूंगा। दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मंगल पर दुनिया बसाएंगे, मंगल पर लोगों को लेकर के जाएंगे, वहां पर मंगल ग्रह पर जाकर के चंद्रमा पर प्लाट काट के। ये क्या बात हुई? ना ना क्या है जो नहीं बता सकते? बहुत सिंपल होगा और बहुत ही लोगों को दिल को छूने वाला होगा, जो कि वाकई वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाकई अगर आज तक कोई मैनिफेस्टो आया है तो वो राजेश गुप्ता की पार्टी का आया है। नेशनल मैनिफेस्टो ही आएगा, कुछ काम भी होगा। तो काम तो तभी होगा ना जब जनता हमारा साथ देगी। उसको 2-4 बातें बता दीजिए, युवा हिंट दे नारी दीजिए। शक्ति, हाँ, डेवलपमेंट, यही पहले भी हैं। पहले है, लेकिन उनका तरीकाकार अलग है ना, हमारा तरीका अलग होगा। अलग अगर हमारा कार्य करने का तरीका अलग नहीं होगा तो वो तो कहेंगे यार जैसे पहले चलता था ये भी वही ले आया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? एक आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अलग क्या होगा? जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए, सर्फ यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? पहले सर्फ ही यूज करते थे सारे, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट भी आया, निरमा आया, घड़ी आया, टाइड आया, और कितने आए। नहीं, आप कंपनी चलाएंगे,
या राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोडक्ट की, तो राजनीतिक एग्जाम्पल दीजिए। राजनीतिक एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इस तरीके से दे रहा हूँ कि एक जनरल पब्लिक भी समझ सके आप राजनीतिक- ये कहना क्या चाहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नई प्रोडक्ट क्यों नहीं आ सकती मार्केट में, लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। लोगों को अगर निरमा में बेनिफिट मिला तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। वाई निरमा कहाँ पे? निरमा है बाजार में मिल रहा है। अगर आज भी आप सर्फ मांगेंगे ना, टाइड के जमाने में आप निरमा सर्फ की ना आप जाइए किसी भी दुकान में, आपको चैलेंज से कहता हूँ, आप कहना एक पैकेट सर्फ देना, वो आपको निरमा दे देगा, घड़ी दे देगा या टाइड दे देगा। उसका मतलब उस सर्फ को उसने बना दिया टाइड। तो कितनी प्रोडक्ट्स आई, लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने मांगा था सर्फ। भाई मैं पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट क्यों लोग जो है वो लेंगे, आप बताइए क्या है प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपको खुशी मिलेगी कि मार्केटिंग अच्छा कर लेते हैं गुप्ता साहब। हाँ जी, मार्केटिंग अच्छी है लेकिन राजनीति अलग है। ना तो हम यही तो बात है। मतलब इस देश में राजनीतिक और मार्केटिंग एक ही चीज है, आपका मतलब? नहीं, मैं तो लोगों की सेवा करना चाहता हूँ सही ढंग से। सेवा कह करके मोदी जी खा गए, उससे पहले सोनिया जी खा गए, उससे पहले गांधी जी खा गए, अब आप भी सेवा करना चाहते हैं। कैसी सेवा है ये? सेवा नाम से लोग डरने लगे हैं देश में। आप देख सकते हैं मैंने आज तक क्या बनाया अपना। अगर ऐसा कुछ बंदा होता तो वो तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैंने अपना क्या बनाया, मेरी माँ 2 कमरों के उसमें रहती हैं और वो सिंपल खाना खाती है और ऐसा है। आप भी कह रहे हैं, डर लग रहा है आपसे? नहीं, डरने वाली क्या बात है। मैं कोई वो इतना डरावना राक्षस लग रहा हूँ आपको या क्या लग रहा हूँ? ऐसा नहीं है, डर आपकी बातों से लग रहा है कि सेवा करना चाहते डरना हैं। तो ये आप सेवा शब्द एक जर्नलिस्ट को मेरे से नहीं डरना चाहिए, उसको तो इतने जनता को डरना चाहिए। जनता को नहीं, उन लोगों को डरना चाहिए जिसने जनता को लूटा है, 75 सालों से लूटा है। उनके लिए मैं एक अल्टरनेट बन के आया हूं और मुझे भरोसा है कि मेरे जम्मू के लोग मेरा पूरा समर्थन देंगे और वो पूरा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि हम वाकई इतने सालों बेवकूफ़ बनते रहे बाकी पार्टियों से, तो एक बार इनका आपसे बेवकूफ़ बन जाए। हाँ? नहीं, बेवकूफ़ क्यों? मैं अगर इतने साल दे दिए अपनी जवानी के भी तो सिर्फ जम्मू के लिए फाइट करता रहा। हम वो नहीं है जो जम्मू करते। मैं अपना कांग्रेस में था, 32 इयर्स मैंने सेवा की। जब बम बोले आया तो मैंने वो अपना करियर नहीं देखा कुछ भी, मैंने उसमें त्याग पत्र दे दिया क्योंकि उस एजिटेशन में मैं कूद पड़ा। इसलिए जम्मू के लिए अगर मुझे लालच होता तो मैं तो बाकियों की तरह कांग्रेस में ही घुसा रहता, जो सामने कोई भी नहीं आया उस वक्त लीडर। मैं आया, लोगों ने उस वक्त भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सभी धर्मों की बम बोले का जिक्र करके बम बोले मैंने आप बात को समझने की कोशिश करो। संसार नहीं, मैं आप पता क्या करते हो, आप ऊपर से बात पकड़ते हो, उसकी गहराई तक नहीं जाते। अब गहराई के गहराई में जाएंगे, देश कर्ज की मार में डूब रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग दर भटक रहे हैं, एजेंडा आप बता नहीं रहे। तो फिर आप कह रहे हैं करो ना, कंपेन करो ना मेरी पार्टी की, बताओ। कंपेन करेंगे हम किसी के पार्टी के क्यों नहीं? मीडिया का मेजर रोल होता है कि अच्छे बंदे को सामने हाईलाइट करना। क्यों नहीं? आप क्या फिर आप भी गोदी मीडिया हो? काम तो करिए। काम मैं दिखाऊंगा ना अपने। एजेंडा तो बताइए। एजेंडा भी रखूंगा आपके समक्ष। एजेंडा बता रहे हैं ना काम बता रहे हैं, तो फिर मैं किस पे बात करूं? भैया अभी तो मैं नियुक्त हुआ हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप एक इंटरव्यू में 2018 की पार्टी अभी तक मैनिफेस्टो नहीं है। गुप्ता जी क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमने अभी का मैनिफेस्टो देना ना। अब मैं दोबारा मैंने मैनिफेस्टो बता दीजिए। हाँ, पिछले को क्या करना है यार, नया देखो ना। आप में पेशेंस होनी चाहिए। प्रधान जी, राजेश गुप्ता हमारे साथ थे, उनसे बातचीत की। अच्छा खेलते हैं। आम आदमी पार्टी में रहने के बाद मार्केटिंग करना तो सीख ही गए हैं। अब देखना ये होगा एनडीपीआई में वो क्या करते हैं। जम्मू के लोगों की सेवा करने की मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, ये मार्केटिंग नहीं है।
सर्फ की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, सेवा काम से नहीं बताते, मैनिफेस्टो नहीं हम मैनिफेस्टो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, हमारे उसमें मंत्र कोई मैनिफेस्टो ये तो है नहीं कि एक आप डब्बा लाए उसको खोला उसमें से बादाम निकाल के खा लिए, वो नहीं है। जितना आपका एक्सपीरियंस है राजनीति का, तो आपके लिए वो डब्बा ही है खोलना, इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आप बता रहे हैं। पता कि वो बाकी जो लोग हैं ना जिनको हमने पिछाड़ना है, वो बहुत पुराने, उनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा जो मैंने हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना, फकीर आदमी है, कोई पैसा। हाँ, तो हम सभी आपस में मिलके, सिर्फ हमारे पास है फकीर शब्द से भी डर लगता है लोगों को। सच्चाई, हमारे पास सच्चाई है। मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा, ये मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ। सच्चाई आपके सामने आएगी और देखना, आप भी उस दिन मेरा इंटरव्यू करने, वैसे तो आपने बड़ी बारी आना है, लेकिन जिस दिन हमारा यहाँ पर विजय का झंडा लहराएगा तब आप मेरे से बात करना कि वाकई जम्मू वालों ने मेरा साथ दिया कि नहीं दिया। क्या मैं उनको अपनी मैनिफेस्टो जब मैं उनके सामने पेश करूंगा। तानाशाह सरकार तो नहीं बनाना। नहीं, मैं तानाशाह हूँ ही नहीं। मैं तो एक फलों से लदा हुआ वृक्ष हूँ जो हमेशा झुका होता है। मैं तो कभी भी थोड़ा थोड़ा मोदी जी दिख रहे हैं आज जो आपकी बात है। बड़ी आपका शुक्रिया कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे मिलाया। मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब लोग डरे आपसे? नहीं, मैं डर रहे हैं लोग नहीं बातों से, फकीर है, मैं फकीर आदमी। नहीं, वो जुमले थे, ये सच्चाई है। बस ये आपको जवाब मिल गया मेरा। चलिए, राजेश गुप्ता जी से बातचीत की, एनडीपीआई पार्टी को वो किस तरीके से चलाएंगे और जम्मू कश्मीर में सेवा भावना की बात उन्होंने जताई है। ये राजनीतिक बातें होती हैं, लोगों के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अपने आप को चमकाने के लिए और एनडीपीआई पार्टी की एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करनी है वो बखूबी जानते हैं। आप देखते रहिए आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, और लोकतंत्र के अंदर की धरातल से जुड़ी हुई खबरों को शेयर करें ताकि आपको पता चले सच्चाई क्या है।